हेलो फ्रेंड्स, जब भी आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें मेन टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं और हर टाइप्स को हम एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन है द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर वर्ड्स दैट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस सच एज नाउन आर वर्ब। It is also known as word class, means किसी भी सेंटेंस में एवरी वर्ड का क्या फंक्शन है उसके बेसिस पे हम उसे क्लासिफाइड करते हैं, मीन्स कैटेगराइज करते हैं, उसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और इसे वर्ड क्लास इसलिए कहा जाता है क्योंकि एवरी वर्ड को हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं। मीन्स यहाँ पे क्लास का मतलब है ये नाउन है, प्रोनाउन है या वर्ब है या एडवर्ब है, इसे डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया जाता है, इसलिए इसे वर्ड क्लास भी कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया है, उसके द्वारा आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। एग्जाम्पल है कैट इज सीटिंग ऑन द वॉल। फर्स्ट वर्ड है कैट, सेकेंड वर्ड है इज, थर्ड वर्ड है सिटिंग, फोर्थ है ऑन, फिफ्थ है दी और सिक्स्थ वर्ड है वॉल। मीन्स इसमें कैट, इज, सिटिंग, ऑन, दी, वॉल सभी वर्ड को किस में हम इसे डिवाइड करेंगे, मीन्स किस पार्ट में इसे रखेंगे, उसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कैट को हम नाउन कहते हैं और इज सिटिंग को वर्ब, ऑन को प्रीपोजिशन, दी को आर्टिकल और वॉल को नाउन में हम इसे कैटेगराइज करते हैं, इसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवेंथ कंजंक्शन, 8 इंटरजेक्शन। पार्ट फर्स्ट में मैंने 4 टर्म को एक्सप्लेन किया है, नेक्स्ट 4 टर्म को मैंने सेकेंड पार्ट में एक्सप्लेन किया है। आप दोनों ही पार्ट्स को पूरी तरह से देखिए और पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझिए। फर्स्ट पार्ट है नाउन। नाउन की डिफिनीशन है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग आर आइडिया। मीन्स नाउन किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, एनिमल का नाम हो सकता है या प्लेस का नाम हो सकता है या थिंग का नाम हो सकता है या कोई आइडिया हो सकता है। इट इज़ आल्सो नोन एज नेमिंग वर्ड। मीन्स इसे हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं क्योंकि यह पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का, थिंग का, सभी चीज़ों का नाम होता है, इसलिए इसे नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। नाउन की डिफिनीशन के लिए हम आपको एक ट्रिक्स बताते हैं। नाउन का फर्स्ट वर्ड है एन। एन से होता है नेम। नेम मीन्स नेम ऑफ एवरीथिंग, मीन्स एवरीथिंग यहाँ पे होता है पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग। अब हम आपको नाउन को एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट एग्जाम्पल है राम गोज़ टू स्कूल बाई कार। राम गोज़ टू स्कूल बाई कार। हियर राम इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। यहाँ पे राम एक पर्सन का नाम है, व्यक्ति का नाम है, इसलिए राम नाउन होगा। गोज़ टू स्कूल, स्कूल प्लेस का नाम है, इसलिए स्कूल भी नाउन होगा। बाई कार,
कार भी थिंग का नाम है, इसलिए कार भी नाउन होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है लव एंड फ्रेंडशिप आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे लव और फ्रेंडशिप एक आइडिया है, मीन्स यह एक विचार है, इसलिए लव और फ्रेंडशिप दोनों ही नाउन होंगे। अब हम नेक्स्ट जानते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नाउन को। फर्स्ट होता है सी आर टच। हम किसे किसे देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो फर्स्ट आता है पर्सन। इसके एग्जाम्पल है सीता, गर्ल, सिंगर, बॉय। सेकेंड है प्लेस। प्लेस का एग्जाम्पल है पार्क, स्कूल, इंडिया। यहाँ पे इंडिया कंट्री नेम है। थर्ड है थिंग। इसमें होता है पेन, बुक, डोर, चेयर। हम इन सभी को सी आर टच कर सकते हैं, इसलिए ये सभी नाउन कहलाएंगे। सेकेंड है फील ओनली, मीन्स जिसे हम केवल फील करते हो, महसूस करते हो, वो सभी वर्ड नाउन होंगे। इसका एग्जाम्पल है एयर, हैप्पीनेस, सैडनेस, इलनेस, लव, वीकनेस एक्सेट्रा। ये सभी वर्ड नाउन होंगे क्योंकि इसे केवल हम फील कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आंसर ऑफ क्वेश्चन बाय। जिस वर्ड से हम क्वेश्चन एराइज करते हैं और उससे जो आंसर आएगा वह नाउन होगा। फर्स्ट वर्ड है व्हाट, सेकंड वर्ड है हु, थर्ड वर्ड है whom। इन वर्ड से जो आंसर आएगा वह नाउन होगा। फर्स्ट व्हाट से क्वेश्चन हम एराइज करेंगे। इसका एग्जाम्पल है व्हाट इज दिस, दिस इज अ बुक। यहाँ पे व्हाट का आंसर है बुक, तो बुक नाउन होगा। सेकेंड वर्ड हु से क्वेश्चन एराइज करेंगे हु इज डैड बॉय, हु इज डैड बॉय। इसका आंसर होगा डैड बॉय इज माई ब्रदर। तो हु का आंसर ब्रदर है, इसलिए ब्रदर नाउन होगा। थर्ड वर्ड है whom डज ही कॉल, whom डज ही कॉल, ही कॉल मोहन। यहाँ पे whom का आंसर मोहन है, इसलिए मोहन नाउन होगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। इसकी डिफिनीशन है प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। मीन्स वह वर्ड यानी जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है, यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, और नाउन को बार बार रिपीट होने से रोकता है, वह वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। हम आपको इसमें ट्रिक्स देते हैं। प्रोनाउन में सेकेंड वर्ड देख रहे हैं आर से होता है रिप्लेस द नाउन। मीन्स जो नाउन को रिप्लेस करता है वह प्रोनाउन कहलाता है। इसको हम एग्जाम्पल देकर समझाते हैं तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल है गीता इज अ नाइस गर्ल एंड सी इज ऑल्सो अ डॉक्टर। यहाँ पे गीता नाउन है और सी यहाँ पे गीता के प्लेस पर यूज किया गया है। मीन्स नाउन यहाँ पे दोबारा रिपीट न हो, इसलिए यहाँ पे सी का यूज किया गया है। मीन्स गीता को रिप्लेस कर सी का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे सी प्रोनाउन होगा। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है आई हैव अ कैट, इट इज ब्लैक। आई यहाँ पे प्रोनाउन है और कैट यहाँ पे नाउन है। इट इज अ ब्लैक, कैट को रिप्लेस कर इट का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे इट प्रोनाउन होगा। सम कॉमनली यूज्ड प्रोनाउन। इसके एग्जाम्पल हैं ही, सी, यू, इट, माइन, हिज, देम, वी, देयर,
माई सेल्फ, whoever, anyone, us, समथिंग, नो बॉडी, एक्सेट्रा, ये सभी वर्ड प्रोनाउन होंगे। नेक्स्ट हम जानते हैं वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब की डिफिनीसन है, वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन आर स्टेट ऑफ बीइंग। मीन्स वह वर्ड जो एक्शन को एक्सप्रेस करता है, मीन्स एक्शन को शो करता है या किसी भी अवस्था को दर्शाता है, वह वर्ब होता है। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है राम इज रीडिंग अ बुक। राम इज रीडिंग अ बुक। रीडिंग में यहाँ पे एक्शन शो हो रहा है, मीन्स मोशन हो रहा है रीडिंग में, इसलिए यहाँ पे रीडिंग वर्ब होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। यहाँ पे फ्लाइंग में एक्शन शो हो रहा है, इसलिए फ्लाइंग यहाँ पे वर्ब होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सम कॉमनली यूज्ड वर्ब। इसके एग्जाम्पल हैं सिंग, डांस, फ्लाई, ईट, टॉक, ड्रिंक, बिलीव्स, मूव, वर्क, इज, आर, हैव, हैज, एक्सेट्रा, ये सभी वर्ड वर्ब होते हैं। इज, आर, हैव, हैज, ये सभी वर्ड हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हम आपको इसमें ट्रिक्स बताते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे वर्ब को। सिंग का हिंदी होता है, मीन्स मीनिंग होता है गाना। मीन्स किसी भी वर्ड को हम हिंदी में उसकी मीनिंग जानेंगे तो जिस भी शब्द में ना जुड़ा होगा वह वर्ब होगा। जैसे हमने इसमें दिया है सिंग। सिंग मीन्स गाना, गा प्लस ना, गाना। डांस मीन्स नाचना, इसमें भी ना जुड़ा हुआ है। फ्लाई का मीनिंग होता है उड़ना, इसमें भी ना जुड़ा हुआ है। ईट खाना, टॉक बोलना, ड्रिंक पीना, ये सभी वर्ड में जब हम इसकी मीनिंग जानेंगे तो ना आएगा, तो ये सभी वर्ड वर्ब होंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। इसकी डिफिनीसन है एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है वह एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल है माई ग्रीन एंड वाइट बुक फेल। यहाँ पे बुक नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ग्रीन एंड वाइट। ग्रीन और वाइट बुक को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ग्रीन और वाइट यहाँ पर एडजेक्टिव होंगे। यहाँ पे माई भी बुक को डिस्क्राइब कर रहा है, मीन्स बुक यहाँ पे नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब माई भी कर रहा है, इसलिए माई यहाँ पे एडजेक्टिव है। मीन्स माई, ग्रीन एंड वाइट, ये तीन एडजेक्टिव होंगे क्योंकि ये सभी बुक को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे गर्ल नाउन है और ब्यूटीफुल गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होगा। अब हम जानेंगे सम कॉमनली यूज्ड एडजेक्टिव। इसके एग्जाम्पल हैं बिग, थिन, हॉरिबल, ब्यूटीफुल, रेड, क्विक, स्लो, बैड, गुड, टॉल, डिलीगेंट, डिफरेंट, एक्सेट्रा, ये सभी वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम कैसे पहचानेंगे? तो फर्स्ट है आंसर द क्वेश्चन बाय, यानी जिन वर्ड्स से हम क्वेश्चन एराइज करेंगे और जिसका जो आंसर आएगा वह एडजेक्टिव होगा। फर्स्ट है विच वन, सेकेंड है व्हाट काइंड ऑफ, थर्ड है हाउ मेनी। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ वन बाय वन बताएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है आवर्स इज द लास्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट। मीन्स
यहाँ पे हम क्वेश्चन एराइज करेंगे, विच वन हाउस इज ऑन द स्ट्रीट। तो इसका आंसर रहेगा लास्ट हाउस, लास्ट हाउस। तो यहाँ पे लास्ट विच वन का आंसर है, तो इसलिए लास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, द ओल्ड क्लॉक हंग अपॉन द वॉल। तो यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉक हंग अपॉन द वॉल। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ओल्ड क्लॉक, ओल्ड क्लॉक हंग अपॉन द वॉल। तो यहाँ पे आंसर है ओल्ड, ओल्ड यहाँ पे आंसर है, तो इसलिए ओल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। थर्ड एग्जाम्पल है, द 5 लेडीज गो टू द स्कूल। हाउ मेनी लेडीज गो टू द स्कूल। तो इसका आंसर होगा 5 लेडीज गो टू द स्कूल, इसलिए यहाँ पे 5 एडजेक्टिव होगा। सेकेंड पॉइंट है, एडजेक्टिव कैन प्लेस बिफोर नाउन एंड समटाइम इट प्लेस्ड at the end of sentence but it doesn't have to। means adjective noun के पहले आता है या कभी कभी यह सेंटेंस के लास्ट में भी होता है। ऐसा हमेशा हो ऐसा नहीं है। हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, I have a black dog। I have a black dog। डॉग यहाँ पे नाउन है और नाउन से पहले ब्लैक वर्ड आ रहा है, इसलिए ब्लैक यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, My dog is black। My dog is black। ब्लैक यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में है, इसलिए ब्लैक यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि नाउन के पहले मीन्स बिफोर नाउन या सेंटेंस के एंड में आता हो वह एडजेक्टिव होगा। डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।